डॉक्टर मोहम्मद जावेद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सीमांचल से आता हूं, जहां सबसे डिप्राइव्ड एरिया है एजुकेशनली भी, और इसको देखते हुए मैम यूपीए की गवर्नमेंट ने वहां पे एक शाखा दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास रखा था 2014 में जनवरी में सर, और उससे कबल 136 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था उन्होंने, जिसमें से सिर्फ 10 करोड़ दिया गया सर। आप जानते ही, आपने मेरी पैरवी भी की थी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से। उसके बाद कई मरतबा एएमयू सेंटर के लिए फंड मांगा गया। लास्ट 24 मार्च 22 को 354 करोड़ मांगा गया सर, जिसमें से अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उसके साथ साथ 2021 सितंबर में यूजीसी सैंक्शन 29 टीचिंग एंड 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की मांग की थी, जो अभी तक नहीं दिया गया, और जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये सरकार सर जितनी लीडरशिप है बीजेपी के पिछले कुछ महीनों से पासमानदा मुस्लिम्स की बात करती है। हमारा पूरा सीमांचल सर पासमानदा है। तो मैं आदरणीय आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे, और ये जो 354 करोड़ एएमयू किशनगंज के लिए मिलना था वो कब तक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मंत्री जी नहीं हो भाई, माननीय मंत्री जी। पासमानदा झूठ बोल रहे हैं। I know, I can club. आदरणीय स्पीकर महोदय, आपने भी कई बार कहा है, और जावेद जी हमारे मित्र हैं, कई बार मिले हैं। एएमयू एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। एएमयू की 2 शाखा, जिसके बारे में हमारी केरल की आदरणीय सदस्य भी कई बार उठाते हैं। आप एलओपी हो प्लीज। इन दिनों में थोड़ा दादा कुछ अनबन हुई है क्या मैडम से? हुई है। मैं आपको जिक्र करता हूं कि जावेद भाई और मेरा जो प्लीज मैडम देख लिया, बैठो। आपको दिखाना चाहते हैं। आप बड़े आदमी हो, आप ऑनरेबल मेंबर प्लीज। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सदन की वरिष्ठ सदस्य हो। आपने सही कहा, मुर्शिदाबाद और मालापुरम, ये 2 जगह पे एएमयू की प्रक्रिया तहत थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस 2 एक्सटेंडेड कैंपस खोला गया है। जब जावेद भाई बार बार हमको मिलते हैं, मैं एक बार उस सारे फाइल को पढ़ा कि भाई जावेद जी सीमांचल से आते हैं, उनकी आग्रह वाजिब है, थोड़ा उसको समझा जाए। सर, मैं जिम्मेवारी के साथ इस सदन को आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं, जिन्होंने भी 2010 में एएमयू के बारे में सपना दिखाया, अधूरा सपना दिखाया, कोई प्रोसेस्ड प्रक्रिया एएमयू की सीमांचल की कैंपस के बारे में, किशनगंज की कैंपस के बारे में नहीं मिल रहा है। ये बेसिक प्रोसेस है, जिसके कारण हम चाहते हुए भी, हम एएमयू ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसको एक लमसम ग्रांट इधर से देते हैं, और हम आग्रह रखते हैं जैसे जैसे सदस्य मिलते हैं कि भाई इनको थोड़ा आगे, इनकी भी चिंता करो। लेकिन एएमयू सीमांचल के बारे में, और मैं इलाका को घुमा हूं, मैं जानता हूं उस इलाका की आवश्यकता के बारे में। शिक्षा यद्यपि एक राज्य सरकार की विषय है, फिर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की भी एक रोल है, हम चाहते हैं। लेकिन 2010 में सीमांचल में असत्य बात कही गई, बातों को अधूरी रखी गई, आधे मन से करने के कारण उसको आज हम मदद एएमयू जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको करने में दिक्कत हो रही है। असत्यवाद की बात आप करते हैं, असत्यवाद क्या होता है सर? 2010 यूपीए सरकार। ऑनरेबल मेंबर प्लीज, आप साचार कमेटी रिपोर्ट, इनका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आप जवाब दीजिए। साचार कमेटी रिपोर्ट आपको चेयर ने परमिशन नहीं दिया। अधूरा सपना का है, सत्य नहीं का। की बात करते हैं, असत्य अधूरा सपना का, अधूरा सपना, सत्य नहीं बोले, नहीं, मैं असत्य बोला। जिन्होंने भी संतोष बाबू, जिन्होंने भी 2010 में हमने एएमयू का एक शाखा
किशनगंज में खोलने की बात कही है, वो असत्य बात कही है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस एक यूनिवर्सिटी, हमें आपत्ति नहीं, मुर्शिदाबाद में खोला हमें आपत्ति नहीं है, हमारे मालापुरम में खोला हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है, सर अध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहूंगा, इस प्रकार की बातों की कोई अंत नहीं।